अम्मी अब्बू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं। उनकी चाहत होती है कि उनका बेटा या बेटी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। कार्टून प्राइम। आज अब्दुल्ला बहुत खुश था क्योंकि आज उसके बेटे हुज़ैफा का स्कूल में पहला दिन था। अब्दुल्ला दिन भर रिक्शा चलाता और जो कमाता उससे घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारते। अब्दुल्ला अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से वो चाहता था कि उसका बेटा तालीम हासिल करे और इल्म के जरिए पूरी दुनिया में दीन जिंदा करे। अब्दुल्ला ने सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब से मशवरा किया जो आलिम दीन थे कि अब्दुल्ला की तालीम और तरबियत किस तरह की जाए। इमाम साहब ने अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि सबसे पहले हुज़ैफा बेटे को किसी अच्छे दीनी माहौल वाले स्कूल में दाखिला दिलवा दो। फिर कुछ अरसा बाद जब हुज़ैफा बेटा अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख ले तो उसे किसी अच्छे मदरसा में हिफ्ज करवा दिया जाए। अब्दुल्ला को इमाम साहब की बातें बहुत अच्छी लगी। वो इमाम साहब से इजाजत लेकर घर आया और हुज़ैफा की वालिदा को इमाम साहब की कही हुई बातें बताई। हुज़ैफा की वालिदा एक समझदार खातून थी। वो भी इन बातों पर अमल करने के लिए फौरन तैयार हो गई। अब्दुल्ला घर के करीब मौजूद स्कूल गया और हुज़ैफा का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आज हुज़ैफा का स्कूल जाने का पहला दिन था। ऐसे लग रहा था कि अब्दुल्ला के घर में ईद आ गई है। सब घर वाले बहुत खुश थे कि आज हुज़ैफा स्कूल जाएगा। हुज़ैफा को स्कूल की नई वर्दी पहनाई गई। अम्मी ने जल्दी से लंच बॉक्स में हुज़ैफा का पसंदीदा खाना रख दिया और हुज़ैफा को प्यार से समझाया कि देखो बेटा, जब खाने का वक्फा हो तो हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से खाना खाना और अपने साथियों को भी खिलाना। हुज़ैफा भी अपने अब्बा जान के रिक्शा में बैठकर स्कूल पहुँचे। लेकिन ये क्या, जैसे ही अब्दुल्ला हुज़ैफा को स्कूल छोड़कर वापस आने लगा, हुज़ैफा ने रोना शुरू कर दिया और इतना जोर से रोना शुरू किया कि अब्दुल्ला को उसे वापस घर लाना पड़ा। घर आकर अब्दुल्ला ने हुज़ैफा को बहुत समझाया और इल्म हासिल करने के फजाइल सुनाए, लेकिन हुज़ैफा मियाँ ना माने और स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार न थे। अब तो अब्दुल्ला बहुत परेशान हुआ और हुज़ैफा की वालिदा से मशवरा किया। उन्होंने अब्दुल्ला को समझाया कि बच्चा है, कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। आप इसको इसके हाल पर छोड़ दें और अल्लाह से दुआ करें। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। वो हर रोज फर्ज नमाज के बाद हुज़ैफा के लिए दुआ करता। हुज़ैफा मियाँ अपनी मस्ती में मगन थे। वो दिन को बाहर निकलते, दोस्तों में खेलते और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन हुज़ैफा अपनी आदत के मुताबिक शाम के वक्त खेल के मैदान पहुँचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनका कोई दोस्त भी खेलने नहीं आया। वो बहुत परेशान हुए और कुछ देर दोस्तों का इंतजार करने के बाद घर वापस आ गए। दूसरे दिन भी यही हुआ, यहाँ तक कि पूरा हफ्ता गुजर गया। अब हुज़ैफा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया। एक हफ्ता के बाद हुज़ैफा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हुज़ैफा ने दरवाजा खोला तो उसके सभी दोस्त सामने खड़े थे। वो हुज़ैफा को खेलने के लिए बुलाने आए थे। हुज़ैफा ने उनसे पूरा हफ्ता गायब रहने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इम्तिहानात खत्म हो गए हैं तो हम तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। हुज़ैफा उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने इम्तिहान का लफ्ज पहली मर्तबा सुना था। उसे नहीं पता था कि इम्तिहान क्या होता है। दोस्तों के सामने तो उसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उनके साथ खेलने चला गया। लेकिन जब शाम को वो खेलकर घर वापस आया तो रात के खाने पर उसने अब्दुल्ला से पूछा, अब्बू जान, ये इम्तिहान क्या होता है? अब्दुल्ला ने कहा कि बेटा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं
उनके पढ़ाई का साल गुजरने पर उनसे इस पढ़ाई के मुतालिक सवालात किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस बच्चे ने अपना सबक अच्छी तरह याद किया है। सबसे अच्छी तरह सबक याद करने वाले बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफे दिए जाते हैं और घर वाले भी खुश होकर उनको इनामात देते हैं। इनामात और तोहफों का सुनकर हुज़ैफा के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या मुझे भी इनामात मिल सकते हैं? अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ और दिल लगाकर पढ़ो तो तुम्हें भी इनामात मिलेंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू भी खुश होंगे। और जब किसी बच्चे से उसके अम्मी अब्बू खुश हों तो उससे अल्लाह भी खुश होते हैं और हर काम में उसकी मदद करते हैं। अब हुज़ैफा को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने अम्मी अब्बू का दिल दुखाया और उनकी बात ना मानी। उसने अपने अम्मी अब्बू से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वो हमेशा उनकी बात मानेगा और कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करेगा। दोस्तों, अम्मी अब्बू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं। उनकी चाहत होती है कि उनका बेटा या बेटी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, इसलिए कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी बात पर अम्मी अब्बू नाराज हो जाएं, तो फौरन माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिससे उसके अम्मी अब्बू नाराज होते हैं उससे अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है। कार्टून प्राइम को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।